भारत का इतिहास वीरों, योद्धाओं और नायकों से भरा पड़ा है। लेकिन जहां एक और बहादुर राजा अपने राज्य और प्रजा के लिए लड़ते थे, वहीं कुछ ऐसे भी शासक थे जिनका नाम बहादुरी के लिए नहीं बल्कि उनकी अय्याशियों के लिए जाना जाता है। इन राजाओं की कहानियां सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो आइए आज जानते हैं भारत के कुछ सबसे अय्याश राजाओं की कहानियां। पहली कहानी है मुगल सल्तनत के उस आखिरी चमकते सितारे की जिसने तख्त पर बैठने के बाद पूरे साम्राज्य को नाचने गाने में डुबो दिया। हम बात कर रहे हैं मोहम्मद शाह रंगीला की। साल 1719 में गद्दी संभालने वाला यह राजा जंग के मैदान की जगह महफिलों में ज्यादा पाया जाता था। कहते हैं कि मोहम्मद शाह रंगीला का दरबार किसी भी आम मुगल दरबार से ज्यादा रंगीन होता था। वह तवायफों और नृत्यांगनाओं से घिरा रहता, शराब और अफीम में डूबा रहता। उसके शासन में मुगलों का दबदबा खत्म होने लगा और नादिर शाह ने इसी कमजोरी का फायदा उठाकर 1739 में दिल्ली पर हमला कर दिया। लेकिन साहब, राजा को फर्क ही कहां पड़ता था। जब दिल्ली लूट रही थी तब भी महलों में नाच गाना चल रहा था। अब इसे कहें शाही शौक या सल्तनत की बर्बादी की पटकथा। अब मिलिए एक ऐसे राजा से जिनकी अय्याशी ने पूरे राज्य को तबाह कर दिया। ये थे पंजाब के दौलतपुर के राजा इंद्रजीत सिंह, जो सत्ता से ज्यादा अपनी रंगीन महफिलों के लिए मशहूर थे। इनकी एक खासियत थी, ये एक दिन भी बिना शराब और नृत्यांगनाओं के रह नहीं सकते थे। कहते हैं कि इनके महल में एक खास कमरा था जहां दिन रात संगीत, नृत्य और शराब की नदियां बहती थीं। राजा साहब को सत्ता संभालने का कोई शौक नहीं था, लेकिन विलासिता में कोई कमी नहीं थी। दौलतपुर की जनता जब गरीबी और बदहाली से जूझ रही थी, तब राजा अपने खास महलों में मनहगी विदेशी शराब और नाच गानों में मस्त रहते थे। आखिरकार अंग्रेजों ने 1867 में उनका राज्य खत्म कर दिया और राजा को निर्वासन में भेज दिया। लेकिन कहते हैं राजा साहब ने वहां भी अय्याशी जारी रखी। अब बात करते हैं एक ऐसे नवाब की जो अपनी अय्याशियों के कारण इतिहास के पन्नों में मशहूर हो गए। अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह। साल 1847 में जब वाजिद अली शाह गद्दी पर बैठे तो लोग उम्मीद कर रहे थे कि वे अपने राज्य को मजबूत करेंगे। लेकिन जनाब, इनका असली प्यार सत्ता से नहीं बल्कि संगीत, नृत्य और कविता से था। नवाब साहब को ठुमरी से इतना लगाव था कि उन्होंने लखनऊ में कई नर्तकियों को बसाकर उनके लिए खास महल बनवा दिए। नवाब साहब इतने बेपरवाह थे कि जब अंग्रेज लखनऊ पर चढ़ाई करने आ रहे थे तब भी उनके दरबार में नाच गाना और कबूतरबाजी चल रही थी। आखिरकार 1956 में अंग्रेजों ने उन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया और उनका पूरा राज्य खत्म हो गया। लेकिन कहते हैं नवाब साहब को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उनके लिए असली जिंदगी तो महफिलों में थी। अब तक आपने कई अय्याश राजाओं की कहानियां सुनी, लेकिन अब मिलिए उस महाराजा से जिसने सारी हदें पार कर दी थी। हम बात कर रहे हैं जयपुर के महाराजा जगत सिंह की, जिनकी अय्याशी इतनी चरम पर थी कि वे नर्तकियों के साथ नग्न होकर नाचने में भी कोई झिझक महसूस नहीं करते थे। कहते हैं कि महाराजा जगत सिंह को शाही महफिलों में इतना आनंद आता था कि वे खुद को रोक ही नहीं पाते थे। उनकी खास महफिलों में देश विदेश की बेहतरीन नर्तकियां बुलाई जाती थीं। एक बार जब उनकी पसंदीदा नर्तकी ने उनसे कहा कि महाराज, जब तक आप खुद हमारे जैसा महसूस नहीं करेंगे तब तक असली नृत्य का आनंद नहीं आएगा। बस फिर क्या था, राजा ने उसी समय अपने सारे कपड़े उतार दिए और पूरी महफिल के साथ नाचने लगे। उनके दरबार की ये कहानियां पूरे राज्य में फैल गई थीं। कई बार उनके मंत्रियों ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन राजा पर कोई असर नहीं हुआ। वे दिन में राजकाज में सुस्त रहते और रात को शराब, अफीम और नर्तकियों के साथ अपनी दुनिया में खो जाते। इस शाही अय्याशी का नतीजा ये हुआ कि राजा पर जनता का विश्वास टूट गया और अंग्रेजों ने जयपुर के राजघराने पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। कहा जाता है कि उनकी मृत्यु के बाद भी उनके महलों में उनकी रंगीन रातों की कहानियां गूंजती रहीं। तो दोस्तों, ये थी भारत के सबसे अय्याश राजाओं की कहानियां। किसी ने सल्तनत को नाच गानों में लुटा दिया तो किसी ने पूरे महफिल के सामने नग्न होकर नृत्य किया। इतिहास हमें यही सिखाता है कि जब राजा अपनी जिम्मेदारियों को भूलकर शौक में डूब जाता है तो उसका नाम सिर्फ बर्बादी के किस्सों में ही दर्ज रह जाता है।